नमस्कार, मैं हूं साक्षी बमगाई। मोदी, योगी और शाह, वाह, धामी की ताजपोशी में ऐसी भव्यता बही कि देखने वाला हर कोई बस देखता ही रह गया। लेकिन ये क्या, दिग्गजों की चकाचौंध से हटकर प्रदेश की निगाह उन चार नेताओं ने कैसे चुरा ली जिन्हें इस बार मंत्री बनना तक नसीब नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या है उत्तराखंड की सियासत का ये माजरा? और सबसे पहले तो कौन है ये नेता जिन्हें धामी कैबिनेट से आउट कर दिया गया? प्रदेश के साथ आज इस पर एक नजर। उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में बुधवार को भाजपा संगठन ने बड़े चेहरों के बीच प्रदेश के 12वें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कैबिनेट के 8 चेहरों ने भी शपथ ली। सरकार महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास और सौरभ बोगड़ा। ये है वो 8 नाम जो अब मंत्रिमंडल का हिस्सा है। बीजेपी ने इस बार प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास और सौरभ बोगड़ा के रूप में 3 नए विधायकों को मौका दिया है और इसी के साथ 4 नेताओं का पत्ता भी काट दिया। इन 4 नामों में सबसे पहले हैं बंशीधर भगत, दूसरे हैं बिशन सिंह चुफाल, तीसरे हैं अरविंद पांडे और आखिर में मदन कौशिक भी मंत्री की रेस में थे जिन्हें मौका नहीं दिया गया। सियासी फिजाओं में वजह तय रही है इन नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर रखने के पीछे की। क्या है वो, एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करेंगे डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल से। जुलाई 2021 में धामी ने जब पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी तब उनकी मंत्रियों की फौज में चुफाल भी थे। लेकिन 22 में जब पुष्कर सिंह धामी की फिर से ताजपोशी हुई तब बिशन सिंह चुफाल को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे के कारण की बात करें तो इसे भाजपा की रणनीति माना जा रहा है। सियासी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वाले ऐसा मान रहे हैं कि नव नियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए डीडीहाट सीट को खाली किया जा रहा है। धामी के पिथौरागढ़ जिले की सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। अगर फिजाओं में गुली बातें आपको सुनाई तो चुफाल को राज्यसभा भेजने की रणनीति है। दरअसल राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा है कि डीडीहाट धामी के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक सुरक्षित सीट होगी क्योंकि वो हटखोला गांव के मूल निवासी हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा के लिए चुना जाना है तो इस सीट से बेहतर उनके लिए कोई दूसरा मैदान नहीं हो सकता। वैसे बातें तो ऐसी भी उड़ी हैं कि बिशन सिंह चुफाल इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, उनमें नाराजगी है और हाईकमान के फैसले उनके कदम राज्यसभा की ओर ले जा रहे हैं। हालांकि इन तमाम अटकलों की किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी इन्हीं कारणों को उन्हें कैबिनेट से बाहर रखे जाने का कारण माना जा रहा है। बढ़ते हैं दूसरे नाम की ओर जो है बंशीधर भगत का। कालाढूंगी सीट से 7वीं बार के विधायक बंशीधर भगत पिछली भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन इस बार जब मंत्रिमंडल के लिए विधायकों का शपथ हुआ तो 8 मंत्रियों की सूची में उनका नाम नहीं था। बता दें कि भगत को दिखाए इस बाहर के रास्ते को लेकर जो कारण बाहर आ रहे हैं उनमें 3 मुख्य कारण है। पहली है उनकी उम्र। भाजपा विधानसभा चुनाव में युवा कार्ड पर उतरी थी तो कैबिनेट में युवाओं को तरजीह मिलने की कयास तो पहले ही लग गई थी। अब 72 वर्षीय भगत प्रदेश में सबसे अधिक उम्र के विधायक है तो माना जा रहा है कि ऐसे में उन्हें विश्राम देकर नए चेहरे उतारे गए हैं। दूसरे कारण की बात करें तो खबरें कहती है कि बंशीधर भगत अपने पिछले कार्यकाल में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। पिछले भाजपा सरकार में शहरी आवास समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे लेकिन उनका काम इतना प्रभावी नहीं रहा कि एक बार फिर उन्हें दायित्व सौंपा जाए। ऊपर से वो चुनावों के दौरान आरोपों में घिर गए सो अलग। वैसे यही आरोप है जो उन्हें मंत्री न बनाए जाने की एक बड़ी और तीसरी वजह खबरों के मुताबिक बनी है। अगर आपको याद होगा तो ऐन चुनावों से पहले फरवरी में भाजपा के इन वरिष्ठ नेता का ऑडियो वायरल हो गया था जिसमें कथित तौर पर भगत एक महिला से अश्लील बातें कर रहे थे। अब ऑडियो की पुष्टि तो नहीं हुई लेकिन इससे बंशीधर भगत की छवि पर असर जरूर पड़ा और ऐसा पड़ा कि उन्हें कैबिनेट से बाहर ही रखा गया है। हालांकि बंशीधर भगत और चुफाल से ज्यादा चौंकाने वाले नाम तो पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का है। ऊधम सिंह नगर जिले की गदरपुर सीट से 5वीं बार के विधायक अरविंद पांडे भी मंत्रिमंडल में स्थान पाने से वंचित रह गए हैं। पिछली भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके अरविंद पांडे ने इन चुनावों में जीत दर्ज कर प्रदेश का एक अहम मिथक तोड़ा है। दरअसल अब तक ऐसा राज्य में नहीं हुआ था कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद कोई नेता जीता हो, लेकिन अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत हासिल करने वाले अरविंद पांडे ने इसे झुठला दिया और जीत दर्ज की। उनका कार्यकाल भी काफी प्रभावशाली था। उन्हें भाजपा सरकार में तेज तर्रार शिक्षा मंत्री माना जाता था लेकिन फिर भी उन्हें कैबिनेट में जगह न मिलना कईयों की समझ से परे है। तो ऐसे में आपको इसके पीछे की कयासों से परिचित करवा देते हैं। दरअसल सियासी फिजाओं में बातें हैं कि सीएम धामी की पांडे से नाराजगी उन्हें बाहर की है। बता दें
अंदर घर अरविंद पांडे पर भीतर घात के आरोप हैं, उन पर सीमा से धामी और किच्छा से राजेश शुक्ला को हरवाने के आरोप है। अब इसमें सच्चाई कितनी है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसे ही अरविंद पांडे को फिलहाल मंत्रिमंडल में ना रखने के पीछे की वजह बताया जा रहा है। और यही गद्दारी के आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी कैबिनेट में जगह नहीं दिला पाए। त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मदन कौशिक भाजपा के नवे अध्यक्ष हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जब कमान संभाली थी तब भी उन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उस दौरान हाईकमान ने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक को दे दी। तब से अब तक वो वही दायित्व संभाल रहे हैं। सीएम धामी ने बीते रोज जब शपथ ली अपने मंत्रियों के साथ तो उम्मीद जताई जा रही थी कि कौशिक भी धामी फौज में शामिल रहेंगे, लेकिन पहले सीएम रेस से और अब मंत्री रेस से भी कौशिक बाहर हैं। इसकी वजह उन पर लगे भीतरघात के आरोपों को माना जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो वोटिंग के बाद लक्सर से भाजपा के तत्कालीन विधायक संजय गुप्ता ने कौशिक पर गद्दारी के आरोप लगाए थे। संजय गुप्ता ने खुलकर कौशिक को भीतरघाती बताया था। गुप्ता इन चुनावों में हार गए हैं और कौशिक पर लगे आरोप धुल नहीं पाए, तो ऐसे में ये भी उन्हें मंत्री ना बनाए जाने की बड़ी वजह बताई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बातें तो ऐसी भी राजनीति में चल रही हैं कि कौशिक से धामी खेमे के विधायक सभी नाराज हैं। इसमें हरिद्वार ग्रामीण से सौमी यतीश्वरन भी हैं, जो इस बार हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत से मात खा चुके हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि नवंबर में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और तब तक कौशिक को अध्यक्ष का पद संभालने को कहा गया है। इससे यही लगता है कि नवंबर में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। सिर्फ कौशिक ही नहीं बल्कि पैरोकारी और लॉबिंग में बाकी चेहरे भी रहेंगे। अब देखना यह है कि अगर फिर से मंत्रिमंडल के दरवाजे खोले जाते हैं तो किन्हें इसमें एंट्री मिलेगी और जो कयास बिशन सिंह चुफाल को लेकर बाहर लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।